सिर्फ 14 लाइन्स, लेकिन इन्हीं 14 लाइन्स ने इंग्लिश लिटरेचर को कुछ ऐसी इमॉर्टल पोइम्स दी जो सदियों के बाद भी उतनी ही रिलेवेंट है। आखिर सोनेट में ऐसा क्या खास है कि दुनिया के ग्रेटेस्ट पोइट्स बार बार इसी पोएटिक फॉर्म की तरफ लौट कर आए? आज हम सोनेट के ओरिजिन, स्ट्रक्चर, टाइप्स, राइम स्कीम और इसकी टाइमलेस पॉपुलैरिटी को कंप्लीट डिटेल में समझेंगे। इंग्लिश लिटरेचर में अगर किसी पोएटिक फॉर्म ने सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी, एडमिरेशन और इन्फ्लुएंस हासिल किया है तो वो है सोनेट। तो ये सोनेट है क्या? सोनेट एक लिरिक पोएम होती है consisting of 14 lines, usually written in iambic pentameter, और ये एक स्पेसिफिक राइम स्कीम को फॉलो करती है। सिंपल वर्ड्स में समझिए कि सोनेट एक लिरिक पोएम होती है जिसके अंदर सिर्फ 14 लाइंस होती है, और ये किसी एक सेंट्रल आइडिया, इमोशन या एक्सपीरियंस को आर्टिस्टिक और इम्पैक्टफुल तरीके से एक्सप्रेस करती है। हर एक सोनेट एक डिसिप्लिन स्ट्रक्चर फॉलो करता है। इसी बैलेंस ऑफ फॉर्म और एक्सप्रेशन की वजह से सोनेट को पोएट्री की सबसे एलिगेंट फॉर्म्स में से एक माना जाता है। अब हम जानते हैं सोनेट का ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो सोनेट का ओरिजिन हुआ था इटली से। सोनेट जो वर्ड है ये इटालियन वर्ड सोनेटो से निकला है जिसका मीनिंग है लिटिल सॉन्ग। 13th सेंचुरी में इस पोएटिक फॉर्म का डेवलपमेंट हुआ। बाद में सर थॉमस वाइट और हेनरी हॉवर्ड जो कि अर्ल ऑफ सरी थे, इन लोगों ने सोनेट को इंग्लैंड लाया। इंग्लैंड में विलियम शेक्सपियर ने अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोनेट्स के जरिए इस पोएटिक फॉर्म को इतनी पॉपुलैरिटी दी कि आज सोनेट का नाम सुनते ही सबसे पहले शेक्सपियर याद आते हैं। एक ट्रेडिशनल सोनेट की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। उनमें सबसे पहली है ये एग्जैक्टली 14 लाइंस में लिखी गई होती है। दूसरी है यूजुअली रिटन इन iambic पेंटामीटर। तीसरा है कि इसमें एक फिक्स्ड राइम स्कीम होती है। चौथा है एक सेंट्रल थीम या इमोशन होता है। फिफ्थ वन इज वोल्टा होता है। वोल्टा का मतलब होता है अ टर्न ऑफ थॉट, मतलब वोल्टा तक सोनेट एक डायरेक्शन में जा रहा होता है, फिर वोल्टा जब आता है उस टाइम सोनेट की मीनिंग चेंज हो जाती है, थॉट ही चेंज हो जाता है वहां पे। लास्ट वन इज म्यूजिकल रिदम एंड बैलेंस्ड स्ट्रक्चर। यही फीचर्स सोनेट को दूसरे पोएटिक फॉर्म्स से अलग और यूनिक बनाते हैं। अब बात करते हैं सोनेट के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स में से एक iambic पेंटामीटर। ज्यादातर ट्रेडिशनल सोनेट्स iambic पेंटामीटर में लिखे जाते हैं। पहली बार ये टर्म सुनने पर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, लेकिन इसे समझना काफी आसान है। सबसे पहले देखते हैं आयाम क्या होता है। आयाम दो सिलेबल्स का एक रिदमिक यूनिट होता है। इसमें पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड और दूसरा स्ट्रेस्ड होता है। इस पैटर्न को हम इस तरह देख सकते हैं कि ड डम ड डम, मतलब ये जो ड है ये अनस्ट्रेस्ड है और डम है ये स्ट्रेस्ड है। ऐसे ही डडम डडम डडम। अब आता है पेंटामीटर। पेंटा का मतलब होता है 5 और मीटर का मतलब है एक लाइन का रिदमिक पैटर्न। इसीलिए आयाम्बिक पेंटामीटर में हर लाइन में 5 आयाम्स यानी 10 सिलेबल्स होते हैं। शेक्सपियर के सोनेट 18 की ओपनिंग लाइन है शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। अगर हम इस लाइन को रिदम के साथ पढ़ें तो ऐसे आता है शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। इसका मतलब है शैल अनस्ट्रेस्ड है, आई स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड। इसी बैलेंस्ड रिदम की वजह से सोनेट पढ़ने में नेचुरल, मेलोडियस और म्यूजिकल फील होता है। ये पैटर्न इंग्लिश लैंग्वेज की नेचुरल स्पीच के बहुत करीब है, इसीलिए शेक्सपियर और कई दूसरे पोइट्स ने अपने सोनेट्स में इसका बहुत अच्छे तरीके से यूज किया है। सोनेट की टाइप्स में सबसे पहला है पेट्रार्कन सोनेट, जो कि इटालियन सोनेट भी कहलाता है।
ये सोनेट दो हिस्सों में बढ़ता है। पहली की 8 लाइन्स को ऑक्टेव कहते हैं और दूसरी 6 लाइन्स को सेस्टेट कहते हैं। इस सोनेट की कॉमन राइम स्कीम है ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई। ऑक्टेव में किसी प्रॉब्लम, क्वेश्चन या इमोशन को प्रेजेंट किया जाता है और सेस्टेट में उसका रेस्पॉन्स, सॉल्यूशन या रिफ्लेक्शन दिखाया जाता है। इस सोनेट में वोल्टा जनरली 8th लाइन के बाद आता है। उसके बाद आता है शेक्सपियरियन सोनेट, जिसको इंग्लिश सोनेट भी कहा जाता है। इस सोनेट का स्ट्रक्चर कुछ यूं है कि पहले 3 क्वार्टरेंस आते हैं, उसके बाद 1 हेरोइक कपलेट, और इस सोनेट की राइम स्कीम है ए बी सी डी ई एफ और लास्ट वाली कपलेट की जी जी। पहले 3 क्वार्टरेंस सेंट्रल आइडिया को ग्रेजुअली डेवलप करते हैं और फाइनल कपलेट पूरी पोएम को एक मेमोरेबल कंक्लूजन, ट्विस्ट या फिर फिलोसफिकल इनसाइट के साथ कंप्लीट करता है। ये इंग्लिश लिटरेचर का सबसे फेमस और वाइडली स्टडीड सोनेट फॉर्म है। फिर आता है स्पेंसरियन सोनेट, जिसका नाम एडमंड स्पेंसर पर पड़ा। इस सोनेट का स्ट्रक्चर भी शेक्सपियरियन सोनेट के जैसे 3 क्वार्टरेंस और एक कपलेट। इस सोनेट की राइम स्कीम है ए बी बी सी डी और ई ई। इस सोनेट की सबसे खास बात यह है कि इसका इंटरलॉकिंग राइम स्कीम है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले क्वार्टरेन का राइम अगले क्वार्टरेन से जुड़ता है। मतलब जो राइम पहले क्वार्टरेन की दूसरी और चौथी लाइन में यूज हुई है, वही दूसरे क्वार्टरेन की पहली और तीसरी लाइन में यूज हुई है, और जो राइम दूसरे क्वार्टरेन की दूसरी और चौथी लाइन में यूज हुई है, वही तीसरे क्वार्टरेन के पहले और तीसरी लाइन में यूज हुई है। इस वजह से पूरी पोएम में कंटिन्यूटी और म्यूजिकल फ्लो बना रहता है। फाइनल कपलेट पोएम का कंक्लूजन या सेंट्रल मैसेज इफेक्टिवली प्रेजेंट करता है। एडमंड स्पेंसर ने इस फॉर्म का सबसे फेमस यूज अपने एमोरेटी सोनेट सीक्वेंस में किया है। और लास्ट वन है मिल्टॉनिक सोनेट। जॉन मिल्टन ने सोनेट को एक नई डायरेक्शन दी। इस सोनेट का स्ट्रक्चर लार्जली पेट्रार्कन सोनेट जैसा ही होता है, ऑक्टेव और सेस्टेट। लेकिन ऑक्टेव और सेस्टेट के बीच का पॉज या वोल्टा कम नोटिसेबल होता है। मिल्टन ने सोनेट्स को सिर्फ रोमांटिक थीम्स तक सीमित नहीं रखा, बल्कि रिलीजन, पॉलिटिक्स, फ्रीडम और फिलोसफी जैसे सीरियस सब्जेक्ट्स को भी एक्सप्लोर किया। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सोनेट्स की। इनमें सोनेट 90 और 61 बाय फ्रांसिस्को पेट्रार्क और ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन। ये एग्जांपल्स है पेट्रार्कन सोनेट्स की। ऑन हिज ब्लाइंडनेस असल में मिल्टोनिक सोनेट है, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज ये पेट्रार्कन सोनेट में फॉल करता है। ऐसे ही सोनेट 18, 29, 73 और 116 बाय विलियम शेक्सपियर, ये सोनेट्स आते हैं शेक्सपियरियन सोनेट में। फिर है एमोरेटी सोनेट 1, 34, 67 और 75।
ये सब लिखे हैं एडमंड स्पेंसर ने और फॉल करते हैं स्पेंसरियन सोनेट। और फिर ऑन हिज ब्लाइंडनेस अगेन टू मिस्टर लॉरेंस और टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल। ये सब लिखे थे जॉन मिल्टन ने, तो ये फॉल करते हैं मिल्टॉनिक सोनेट में। अब हम देखते हैं सोनेट्स में कौन से मेजर थीम्स को एक्सप्लोर किया जाता है। इनमें सबसे पहला है लव, ब्यूटी, टाइम, डेथ, नेचर, फेथ, ह्यूमन इमोशंस और इमॉर्टैलिटी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा सोनेट एक 14 लाइन लिरिक पोएम होती है। फिर हमने पढ़ा इसका ओरिजिन इटली से हुआ है। वर्ड सोनेटो से निकला है जिसका मतलब है लिटिल सॉन्ग। मेन टाइप्स है पेट्रार्कन, शेक्सपियरियन, स्पेंसरियन और मिल्टॉनिक। फिर हमने देखा मीटर अक्सर एम्बिक पेंटामीटर होता है। फिर देखा हमने एक वोल्टा होता है जिसका मतलब टर्न ऑफ थॉट। फिर मेजर थीम्स में देखा लव, ब्यूटी, टाइम, डेथ, नेचर, फेथ, ह्यूमन इमोशंस और इमॉर्टैलिटी। तो दोस्तों, सोनेट सिर्फ एक 14 लाइन पोइम नहीं बल्कि एक ऐसा पोइटिक फॉर्म है जिसने सदियों से इंग्लिश लिटरेचर को शेप दिया। अपनी डिसिप्लिन स्ट्रक्चर, मेलोडियस रिदम और टाइमलेस थीम्स की वजह से ये आज भी रीडर्स, राइटर्स और स्कॉलर्स का फेवरेट बना हुआ है। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद सोनेट से जुड़े हर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर टू इट्स टाइप्स एंड राइम स्कीम्स आपको क्लियरली समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, लिटवर्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं शेक्सपियरियन, पेट्रार्कन, स्पेंसरियन या मिल्टॉनिक आपको कौन सा सोनेट टाइप सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इंग्लिश लिटरेचर के एक और फैसिनेटिंग टॉपिक के साथ।